Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, तो आज जो पहले हो चुका है ना, उसके रिवीजन की क्लास है। कुछ इनइक्वालिटी के बारे में हमने चर्चा किया था। चलिए एक बार रिकैप करवाते हुए फिर बढ़ता हूँ। जैसे यही कहता है आपको, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स क्या दिया, x -1, ठीक, x -2 होल स्क्वायर, ठीक है, x +1 ऑन x -3, ठीक है, x +2 या गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसके लिए कहता है सॉल्व। x के लिए सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये कंडीशन सही है। मतलब इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव या इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कोई इवन फैक्टर वाला टर्म है ना, इवन पावर वाला। इवन पावर वाला, इवन फैक्टर का मतलब मेरा ये है इवन पावर वाला फैक्टर। ठीक है, तो x -2 का होल स्क्वायर यहाँ पर दिखता है, बाकी सब ऑड पावर वाला फैक्टर है। तो इवन पावर वाले फैक्टर को जीरो करके जो भी x की वैल्यू है उसको रख लीजिए, x = 2। ठीक है, बाकी सारे x के लिए, मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं आए तो इसको शामिल करना है, इसके लिए लिख के रख लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। और x = 2 आप रख सकते हैं, x = 2 सॉल्यूशन हो सकता है। x = 2 के अलावे बाकी सारे x के लिए x -2 होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2, x -2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 रखेंगे तो इक्वल टू 0 जो कि सॉल्यूशन का हिस्सा होगा, और x नॉट 2 रखें, नॉन 2 कोई भी नंबर रखें, 2 से कम या 2 से ज्यादा कुछ भी रख करके देखिए, x -2 चाहे नेगेटिव होता हो या पॉजिटिव होता हो, उसका स्क्वायर गारंटीड पॉजिटिव होगा। ठीक है, x -2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में तो डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो x -2 होल स्क्वायर को ड्रॉप कर दीजिए। ये स्टेटमेंट लिखते हुए क्योंकि इक्वालिटी एक ऑप्शन में है, इक्वालिटी एक ऑप्शन में है, तो x = 2 पर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो भी एक सॉल्यूशन में आएगा। इसके अलावे बाकी सारे x के लिए x -2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। लिख सकते हैं जैसे इंप्लाई x -1 x +1 अपॉन x -3 और इंटू x +2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, मतलब सोचने का ये थॉट प्रोसेस जो हमारा ये हो। अब सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालिए और उसे नंबर लाइन पर प्लॉट कर।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, पहले को 0 करेंगे तो। दूसरा -1, x - 3 को 0 करेंगे 3, x + 2 को 0 करेंगे -2। मैंने सीक्वेंस में ही 1 2 करके 0 कर दिया। अब इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पर नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट होता है। इन चारों नंबर में सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? -2 को, सबसे छोटी वैल्यू है, देन -1, फिर उसके बाद में 1 और फिर उसके बाद में, ठीक है, यही रिलेटिव पोजीशन है नंबर लाइन पर, -∞ से लेकर और इन्फिनिटी तक। ये ऐसे फैला हुआ होता है नंबर लाइन। लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजेज ऑन द नंबर लाइन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर डार्क डॉट बना लेते हैं। जैसे -1 पर ऐसे डार्क कर लीजिए, 1 पर डार्क कर लीजिए। ये बताएगा हमें कि x की इस वैल्यू को आप रख सकते हैं, मतलब इक्वल टू 0 है तो रखा सकते हैं। इस पर एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बताएगा। ये डार्क डॉट ये बताता है। -2 और 3 डिनोमिनेटर को 0 करके ये लाया गया नंबर, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक सर्कल बना देते हैं। क्यों? तो डिनोमिनेटर किसी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। तो इसीलिए इसको ब्लैंक सर्कल से घेर लेते हैं कि ये कभी किसी कीमत पर सॉल्यूशन में शामिल नहीं, इसके लिए। अब नंबर लाइन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इतना काम कर लें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जिसको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 करने के लिए कह रहा है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0, उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स, उसको देख लेना है कि उसमें इवन पावर वाला फैक्टर कौन सा है ना। वो इवन पावर वाला फैक्टर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए 0 कहां पर होता है उसको लिख लेना है और बाकी के लिए उसको ड्रॉप कर लेना है, क्योंकि बाकी x के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं खूब आराम से, कोई रोक टोक नहीं है। तो सबसे पहले उससे निपट लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब बाकी बचे हुए फैक्टर का ऑड पावर होगा, 1 हो या 1001 हो, है ना, सबका एक ही इफेक्ट है कि जैसे x - 1 की वैल्यू मोर देन 1 के लिए पॉजिटिव होगी और लेस देन 1 के लिए नेगेटिव होगी, और 1 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x - 1 का क्यूब होता तब भी यही होता, है ना। x - 1 का कुछ भी ऑड पावर रखते तो उस पर ऐसा ही इफेक्ट होता है कि 1 पर उसकी वैल्यू 0, मोर देन 1 पर पॉजिटिव, लेस देन 1 पर नेगेटिव, एक ही तरह का इफेक्ट होता है। तो जो रिमेनिंग फैक्टर ऑड पावर वाला है, ऑड पावर में जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 1001 भी है तब भी उसके साथ यही ट्रीटमेंट करना, तब घबराना नहीं। सबको 0 करके x की वैल्यू निकालिए, उसे नंबर लाइन पर प्लॉट करिए। हो गया, नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया। अब नंबर लाइन पर जो नंबर प्लॉट हुआ है वहां पर हर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर जो उस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, वो 0 होगा इन नंबर्स पर। तो जो न्यूमरेटर में था उसको 0 करके लाया गया, वहां पर डार्क डॉट, मतलब वो वैल्यू आप रख सकते हैं x की वैल्यू में। क्यों? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा तो वो भी नहीं रहेगा, तो डार्क डॉट जो बनाया हुआ है वो भी सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। तो देख करके डार्क डॉट का मतलब ये है कि इन नंबर को रखने के बाद एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सप्रेशन का मतलब मेरा ये है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी -1 पर और 1 पर। और डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं। अब जो डिफाइंड ही नहीं हो, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कहां से हो? इसलिए डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू है वहां पर ब्लैंक सर्कल बना, ठीक है, ब्लैंक सर्कल बना। ये हो गया। अब आइए इसके बाद क्या करना है, x मोर देन 3। अब ये 4 नंबर पूरे नंबर लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब x की वैल्यू जब मोर देन 3 रखें, मोर देन 3, तो देखिए जितना फैक्टर है वो सबका सब पॉजिटिव है। x की वैल्यू मोर देन 3 रख ले तो सब फैक्टर पॉजिटिव, मोर देन 3 -1 पॉजिटिव, मोर देन 3 +1 पॉजिटिव, मोर देन 3 माइनस, है ना, मोर देन 3 +2 पॉजिटिव।
जितना भी पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है, 3 के आगे से कोई नंबर उठाकर रख लीजिए, 4, 5, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, 10, क्योंकि 3 के आगे कोई बैरियर नहीं है। उसके बाद इसका साइन देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव आया, तो इसीलिए x मोर देन 3 सारे नंबर के लिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब इसका साइन पॉजिटिव, एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 2 के लिए x इक्वल टू 2 रखने पर x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 इज नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, तो नेगेटिव। -1 और 1 के बीच का नंबर कोई रखिए x, 0। ठीक है, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से हर इंटरवल का एक एक नंबर रख करके आप चेक कर लीजिए, और चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, सीधा आप अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन शर्तें लागू कि देख लेना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो सबसे बड़े वाले फैक्टर के राइट साइड के लिए इसका साइन निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, है ना। सबसे पहले कर लेना है कि x का कोफिशिएंट हर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर में पॉजिटिव है। जैसे x माइनस 1 हो, 1 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, 3 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। 3 माइनस एक्स है बाय द वे, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को चेंज कर लीजिए, मेक इट x माइनस 3। तब लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना होता है ना। तो ऐसा करके चेंज करके x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव ले आइए, फिर सब मोर देन 3 के लिए कोई एक नंबर लेकर के साइन चेक कर लिए, बाय द वे याद नहीं रहा तो वैसे मोर देन 3 के लिए पॉजिटिव ही आएगा, जब x का कोफिशिएंट आपने पॉजिटिव बना लिया है तब। और वहां से शुरू होकर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करते जाइए, क्योंकि अल्टरनेट एक्सप्रेशन ये साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना था x के लिए जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ये और ये। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। तब सॉल्यूशन लिखिए, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू -2, और यहां पर भी पैरेंथेसिस देते हैं ओपन। ठीक है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी बट लेस देन -2। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं इंटरवल। फिर यूनियन मिला करके लिखना है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, -1 to 1, इक्वलिटी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया, -1 to 1। यूनियन नेक्स्ट आपका है x ग्रेटर देन 3 मोर देन 3 बट लेस देन इन्फिनिटी। अब इसको लिख लेते हैं मोर देन 3 मतलब पैरेंथेसिस 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा पैरेंथेसिस, या इसी को कैसे लिखते थे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, ऐसे भी लिख लेते हैं ओपन को। यूनियन क्लोज टू, अपना वही एक ही तरीका है इसको लिखने का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यूनियन उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बंद था खोल दिया ऐसे, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही। ठीक है, और सबका अपना अपना जो लिखने का तरीका इनइक्वालिटी के फॉर्म, वो भी यहाँ सामने है, ये है इसके लिए। ठीक है, ये आपका है, ठीक है, इसके लिए है, और ये वाला आपका जो है थर्ड, ये है। यही 3 तरीका, 3 इनइक्वालिटी को हमने ऐसे लिख दिया, और तीनों मिला करके सॉल्यूशन है, तो बीच में यूनियन डाल दिया, यूनियन मतलब ये सब मिला करके सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया लिखने का तरीका। जैसे देखिए इसको सॉल्व Yes, करके sir. देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा। सॉल्व फॉर एक्स, हाँ ठीक है, समझ गया इसको, यस कि नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी तौर तरीकों के अडॉप्ट करिए, जैसे मैं लिख देता हूं, देखिए कहता है सॉल्व फॉर एक्स,
x प्लस 1, x माइनस 1, ठीक है। अब कितना फैक्टर है उससे मतलब नहीं, x माइनस 2। अब एक और सॉल्यूशन इसमें बचा हुआ है, देखिए एक छुट्टी जाता है अभी, है ना, आप ही बोल दिए सब हो गया। अब इसमें कहीं 2 है सॉल्यूशन में, देख के बताइए तो, इस पूरे इंटरवल में कहीं 2 आता है? नहीं आ रहा है। लेकिन x इक्वल टू 2 भी तो सॉल्यूशन होगा, इसको अलग से शामिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 0 तो हो जाएगी ना, तभी तो हटाया था। x इक्वल टू 2 लिखकर ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये, इसमें x इक्वल टू 2 डालिए, 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। नॉन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0, 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू 0 के लिए भी x निकालना था, x इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन। और इसमें संयोग की बात है 2 कहीं नहीं आया, इसमें आ जाता तो ठीक है चलता। 2 1 और 3 के बीच में, 2 1 और 3 के बीच में, है ना। लेकिन 1 2 3 इंटरवल अपने सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो इसीलिए उसको अलग से शामिल कर, यूनियन, ठीक। और एक दो नंबर लिखना होता है, एलिमेंट लिखना होता है, तो ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर में उस x को लिख लेते हैं, ये सेट कहलाता है, सेट के फॉर्म में लिख लिया, ये हो गया आपका। अब जरा देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 5 और x प्लस 2, ये दे दिया लेस देन और इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए, नहीं होता है कोई बात नहीं। जो तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, इवन पावर वाला फैक्टर देखिए, x माइनस 3 होल स्क्वायर, शुरुआत यहां से करनी है। और चूंकि डिनोमिनेटर में है तो x3 आप कभी नहीं रख सकते, ऐसे लिख लेना है। उसमें न्यूमरेटर में था तो x इक्वल टू 3 मैंने लिखा था, किसके लिए, तो इक्वलिटी था, और x इक्वल टू 2 रखने पर 0 हो जाएगा इसके लिए। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है और वो 0 हो रहा है कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पर, तो कभी नहीं रखना x नॉट इक्वल टू 3। और बाकी सारे x के लिए, फॉर अदर x माइनस 3 होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके साइड करिए। इनइक्वालिटी में दोनों साइड x माइनस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और ये कहें कि ये काम मैं सिर्फ x नॉन 3 के लिए मैं कर रहा हूँ, x 3 नहीं है उसके लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आपको सॉल्व करना है x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 5 होल स्क्वायर तो हटा दिया हमने, x माइनस 5 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल, इसको सॉल्व करना। सर हो गया। हो गया, सर आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 2 यूनियन माइनस 1 1 यूनियन 2 3 यूनियन 3 5। हाँ ठीक है। तो सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालनी है पहले, -1 1 2 5 और -2। उसके बाद इसको नंबर लाइन पर बिछा लीजिए। तो सबसे पहले आएगा -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2 और फिर 5 आ गया। न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई वहां पर डार्क डॉट दे दिए, -1 1 और 2, यही दोनों है, 3 है।
और डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर ब्लैंक सर्कल दे, ये कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में। फिर अब राइट साइड से शुरू हो जाइए, क्योंकि सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही अल्टरनेट बढ़ते जाएगा। हो गया। अब जो सॉल्यूशन अपना है नेगेटिव वाला जितना लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये और ये, यही है। लेकिन एक ख्याल रखना है इसका भी, ठीक है, कि हमने कहा था कि ये x3 कभी नहीं रखूंगा, लेकिन 2 से 5 के बीच में 3 भी है ना। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to -2 ओपन, यूनियन -1 to 1 क्लोज्ड, ठीक है। फिर यूनियन 2 to 5 ओपन, और यहां लिख सकते हैं -3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर ऐड करना होता तो यूनियन 2 लिख देते या यूनियन 3 इस केस में लिखते, 3 ऐड करना होता तो, लेकिन हटाना है तो माइनस ऑफ दिस शामिल हो गया सॉल्यूशन में और नहीं चाहिए, इंटरवल को ब्रेक नहीं करने की इच्छा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 5 और 5 पर ओपन। सर हाँ सर एक बार पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिखाइएगा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। देख लिए। सर इसमें एंड में 2 को इंक्लूड कर लिया इंक्लूड क्यों किया है? सर। इसलिए कि हमें तो सॉल्व करना था इसको, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना था। अब इसमें x इक्वल टू 2 डाल के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 होगी, यस सर। हो जाएगी। तो हमें वो x निकालना था जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव या इक्वल टू 0 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। x - 2 होल स्क्वायर को तो हमने इसमें ड्रॉप कर दिया था, क्या कहते हुए कि x इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है, बाकी x के लिए इसको मैं ड्रॉप कर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मान ली x इक्वल टू 2 आ जाता अपने आप, किसी न किसी इंटरवल में आ जाता 2, तब तो लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो सॉल्यूशन हमने निकाला उस सॉल्यूशन में आया एक -∞ से -2, एक आया -1 to 1, दूसरा आया 3 to ∞। इसमें कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, जबकि x इक्वल टू 2 तो है, उसके लिए हमने 2 को शामिल कर, ठीक है सर। तो समझ गए। दूसरा देखिए, यही यस सर। फैक्टर डिनोमिनेटर में था इवन पावर वाला, और उसको हमने हटा दिया है। अब कहीं गलती से जिसको हटाया वो सॉल्यूशन में शामिल हो जाए तब तो उसको हटाना होगा ना। ये कहते हुए कि x3 नहीं है ना, x3 नहीं है, कभी नहीं होगा। तो x जब 3 नहीं होगा तो x - 3 होल स्क्वायर की वैल्यू पक्का पॉजिटिव होगी, है ना। तो इस पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करके हमने हटा लिया, लेकिन कब, जब x3 नहीं होता। तो गलती से मान ली किसी सॉल्यूशन में x इक्वल टू 3 आ गया, तो आपको उसको हटाना होगा ना, x इक्वल टू 3 हटा लेंगे। तो संयोग से इसमें सॉल्यूशन में आ गया, देखिए अब सॉल्यूशन लिखने गए तो एक आया नेगेटिव वाला में -∞ to -2, -1 to 1, और तीसरा जो आया 2 to 5, इसके बीच में 3 छुपा हुआ है, जबकि हमने कहा था कि x3 कभी नहीं रखूंगा, तभी तो हटाने दिया x - 3 होल स्क्वायर, इसीलिए 3 को सॉल्यूशन में से हटा। समझ गए? यदि नंबर लाइन पे सर पॉजिटिव सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा लगा सर बता दीजिए एक बार। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखा है, देखिए ये Yes. सबसे पहले आपको, है ना, शुरुआत कहां से करनी है देख लिए
कि इवन पावर वाले फैक्टर को जीरो करके जो भी x की वैल्यू आए उसको या तो रखना है तो इक्वल टू वो नंबर जीरो के जो x की वैल्यू आती है वो रख लीजिए, जैसे x इक्वल टू 2 हमने रख लिया, और डिनोमिनेटर में है और जीरो हो रहा हो तो लिख लेना है कि वो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x शुड नॉट बी 3 क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो बनाएगा और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड। लेकिन इसके जस्ट ऊपर में हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 2, क्यों, तो न्यूमरेटर को जीरो बनाने वाला फैक्टर था, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है ना, तो इसीलिए देख लेना है कि न्यूमरेटर को जीरो करके लाया गया फैक्टर है या डिनोमिनेटर, तो उसके हिसाब से x इक्वल टू वो नंबर या x नॉट इक्वल टू वो नंबर लिख लेना है, पहला काम ही। और फिर उस इवन फैक्टर वाले, इवन पावर वाले फैक्टर को हटा दी, हट गया। उसके बाद क्या करना है, देख लेना है कि x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव है तो सबको जीरो करके जो x की वैल्यू आई है उसे नंबर लाइन पर अरेंज करिए, और फिर सबसे बड़ा वाला नंबर जो प्लॉट हुआ है उसके राइट साइड के लिए देखिए, जैसे 5 के आगे कोई भी नंबर आपके पसंद का जो होता है वो ले लिए, 6, 7, 8, 9 है ना, कोई भी ले लिए, 10, 20, और x के जगह पर उस नंबर को रख के देखिए किसमें, इस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आया होगा तो बड़े से बड़े नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव आए। या 6 रखते तो 6 + 1 7 पॉजिटिव, 6 - 1 5 पॉजिटिव, 6 - 2 4 पॉजिटिव, 6 - 5 1 पॉजिटिव, 6 + 2 8 पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करें, रिजल्ट इज बाउंड टू बी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। जब इतना होमवर्क आपने कर लिया है तब क्या क्या, तो सारे इवन पावर वाले फैक्टर को एज पर देयर पोजीशन जीरो करके x की वो वैल्यू या x नॉट इक्वल टू दैट करके आपने निपट लिया, हटा दिया उसको। उसके बाद x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव है, हर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर में पॉजिटिव है। भाई जब 2 - x होता तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज करके x - 2 बना लेते, कर सकते हैं, ये है ना, हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद बड़े से बड़े वाले नंबर के लिए, जैसे 6 के लिए एक्सप्रेशन का साइन देख लिया, वो पॉजिटिव ही आएगा, निश्चिंत रहिए। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज करते रहेगा, क्योंकि हर फैक्टर का ऑड पावर है, और ऑड पावर वाला फैक्टर हमेशा अपना साइन चेंज करता है, वो अपना साइन चेंज करते रहेगा, किसके अबाउट, तो जहां पर वो फैक्टर जीरो होता है। जैसे x - 2, x इक्वल टू 2 पर जीरो हुआ है तो 2 के आगे नेगेटिव है ये, तो 2 के पहले पॉजिटिव, ठीक है। x इक्वल टू 5 रखने पर ये डिनोमिनेटर का फैक्टर जीरो हो रहा है, तो x मोर देन 5 के लिए पॉजिटिव है तो लेस देन 5 के लिए नेगेटिव। देख रहे हैं, एक एक फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा अल्टरनेटली, तो इसीलिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये आते हैं। ओके सर। समझ गए। अब जब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो है ना, ये है इसका, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू जीरो, है ना, और इक्वल टू जीरो मतलब वो x जो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो बनाता हो या इक्वल टू जीरो बनाता हो। तो इक्वल टू जीरो जहां जहां वहां पर डॉट डॉट है ही, और बीच में जहां पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, वैल्यू चाहे जो भी आए पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, ठीक है। यस सर। इसको कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। चलिए एक और आपको बता दें, जैसे कहता है कि सॉल्व फॉर x, x² - 3x + 2 ये दे दिया, इंटू x + 1 x - 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ठीक है x² - 1 और इंटू x - 4, x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है।
इसको जरा सॉल्व करके देखिए। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स ये करें, या लेस देन और इक्वल, ठीक है, करिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए करिए। सबसे पहले कहां शुरुआत करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा, याद आएगा, एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2। सर हो गया। हो गया, देखिए देख रहे हैं कितना मजेदार चीज है, एक बार सीख गए तो आपको मजा आ जाएगा, और ये शुरू से लेकर के अंत तक यूज होते रहे। अब क्या करेंगे, ये सब कैंसिल करेंगे, x माइनस 1 एक्स माइनस, लेकिन कैंसिल करते समय आप अंदर अंदर मानते हैं कि वो 0 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1 लिख लेना है। x 1 होगा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 को 0 से कैंसिल करना मैथमेटिक्स में परमिटेड नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे जो कलाकार लोग होता है वो क्या करेगा, ऐसे लिख देगा 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, नहीं, और 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, कहेगा कि मैं जादू कर दिया, मैंने दिखा दिया 2 इक्वल टू 5। जादूगर से वही काम करता है, जो मैथमेटिक्स अलाउ ही नहीं करता वो काम करके और आपको दिखा देगा 2 इक्वल टू 5 मैंने दिखा दिया। इसलिए कि जब आप डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, तो क्या कहते हैं कि एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा नंबर आए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो 0 लिखा हुआ है उस 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि राइट साइड का 0 आ जाए। कोई यूनिक नंबर नहीं है, जो मुंह में आएगा वही, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। तो इसीलिए कैंसिल करके सीधे छोड़ने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। कि जब आप लिखते हैं 2x इक्वल टू 4 और यहाँ कैंसिल करके आप लिख देते हैं 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए, क्वोशिएंट लिखते हैं, ठीक, कुछ नहीं लिखते हैं, 2x इक्वल टू लिखा हुआ है 5 इंटू 2 और ऐसे काट करके छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है, नहीं लिखे, इसका तो 1 है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 को 0 से जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके सीधे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का मतलब तो ये हो जाएगा कि इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, जबकि 1000 से मल्टीप्लाई करते तब भी 0 0 ही रहता। तो इसीलिए कैंसिल करते समय ये देख लेना है कि कहीं वो 0 नहीं हो जाए। x माइनस 1 और x माइनस 1 को कैंसिल करिए बेशक, लेकिन लिख लीजिए कि x1 कभी जिंदगी में नहीं रखूंगा। दूसरी बात, x प्लस 1 और x प्लस 1 भी कैंसिल होगा, सेम फैक्टर है, लेकिन लिख देना है कि ये कभी 0 नहीं होगा, x इज नेवर माइनस 1, मतलब x प्लस 1 इज नेवर 0। ठीक है, समझ गए। अब ये कैंसिल होने के बाद का Yes, sir. सीन है, अब हल्का हो गया, अब जो है बहुत ही हल्का हो जाएगा एक्सप्रेशन, x माइनस 2 x माइनस 3 और अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखिए घर पर क्या होता है, एग्जाम में सवाल में क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। अब क्या करना है, सारे फैक्टर का सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि सबका ऑड पावर है, सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालिए, उसे नंबर लाइन पर प्लॉट करिए, 2 3 और 4 इसी ऑर्डर में प्लॉट होगा। ठीक है,
मोर देन, अब न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर डॉट डॉट 2 और 3 पर, और डिनोमिनेटर को 0 करके जहां आया हो, जो आया हो वहां पर ब्लैंक सर्कल। हो गया। अब देखिए x जब मोर देन 4 है तो पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आ गया। अब कहता है ये एक्सप्रेशन x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक ये और ये पॉजिटिव आ गया आपको। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो जो ऊपर एनालिसिस थी उसकी जरूरत थी ही नहीं। x बिलोंग्स टू 2 to 3 यही है, यूनियन 4 to इंफिनिटी, यही सॉल्यूशन आ गया। आ गया। x की वैल्यू 2 से लेकर और 3 तक और मोर देन 4 जो भी नंबर रखें उसके लिए कंडीशन सही होगी। इसमें कहीं कोई ये जो हमने इतने एनालिसिस किया ये लगेगा कि बेकार किया, क्योंकि सॉल्यूशन में आता ही नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन दिया बुक्स वगैरह में, सॉल्यूशन आपने किया बिना उसको अंदाज में अकाउंट में लिए हुए, ठीक है, तो भी सॉल्यूशन आपका ठीक आ गया, आंसर ठीक आ गया, आंसर मिल गया। क्योंकि हमें आता है कि नहीं आता है उसका एक ही पैमाना आज तक है, अभी तक एक ही पैमाना है कि आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। आंसर मिल गया तो आ गया, आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब नहीं आया, जो कि एक बहुत हैजार्डस तरीका है ना असेसमेंट का। जैसे इसका आंसर मिल गया, लेकिन यही मैं लेस देन और इक्वल टू 0 पूछता और तब यहां से टिक करके रख देते तो आंसर नहीं मिलता। ठीक है कि सेम एक्सप्रेशन इसमें वही सब चीज मैं लिख दूं और सिर्फ ग्रेटर देन 0 के बदले लेस देन 0 कर दूं, सारा काम खराब हो जाएगा। नहीं, ये कहता मैं कि सॉल्व फॉर x, यही होता सेम क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 x माइनस 4, और यही था आपका x² माइनस 1 और अच्छा यहाँ 3 होगा और x माइनस 4, ये लेस देन और इक्वल टू 0 में दे। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 में दे, और तब गलती से काट पीट करके आप वही लाते, सबको कैंसिल करेंगे। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही है, x माइनस 2 x माइनस 3 और अपॉन x माइनस 4, ये आता लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए नंबर लाइन यही है, ये वाली नंबर लाइन है। अब इसमें सीधा नेगेटिव वाला लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड, जो छोड़ा हुआ है जो नहीं टिक किया हुआ वो ये वाला और ये वाला, और यूनियन 3 to 4 ओपन। आ गया। इतना लिख करके छोड़ देते तो पकड़ लेता, वो समझ जाता कि पूरी एनालिसिस नहीं जानता है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या क्या हटाना है, -1 हटा देना है और 1 हटा देना है। क्यों? अब यहाँ पर आपने कबूला होगा कि x इज नॉट 1, आपने कहा होगा कि x इज नॉट -1, तभी कैंसिल करने दिया होगा, वरना कैंसिल नहीं करने देता। ठीक है, अब इस जो कॉन्सेप्ट है इसकी जरूरत एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में होगी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि कहाँ होता है कोई फर्क, आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन फर्क देगा वो जहां देना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को जब सीखते हैं तो सीखते हैं वहां के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ का आंसर मिलाने के लिए नहीं। यहाँ का आंसर दुखी रहे तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं बह नहीं जाए वो देखना है। ठीक है, तो जो अभी सीखे आप